माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज। कटरा से अर्धकुमारी तक मिलेगी रोपवे की सुविधा। 1 घंटे में 1500 यात्रियों को ले जाना होगा संभव। देवघर में बचाव अभियान को अंजाम देने वाले जांबाजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर करेंगे बात। सूत्रों के हवाले से खबर, झारखंड सरकार भी करेगी जांबाजों का सम्मान। देवघर हादसे के बाद राज्यों को केंद्र की एडवाइजरी, सुरक्षा मानकों का पालन के निर्देश जारी किए गए। रोपवे के लिए तय संचालन और रखरखाव का करना होगा पालन। मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश। देवघर मामले को लेकर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 26 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में होगी इसकी सुनवाई। रोपवे हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख का मुआवजा। सीएम हेमंत सोरेन ने केस दर्ज करने के दिए निर्देश। देवघर रोपवे हादसे का नया वीडियो। हादसे के बाद ट्रॉलियों में मची चीख पुकार। ट्रॉलियों की टक्कर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। हादसे के बाद रोपवे में काम करने वाला पन्ना लाल बना देवदूत। रेस्क्यू शुरू होने से पहले नीचे की ट्रॉलियों से उसको निकाला गया। खरगोन हिंसा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीधी चेतावनी, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। शिवराज ने कहा हिंसा के आरोपियों से होगी नुकसान की वसूली। ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। खरगोन हिंसा के बाद कई आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। जमकर तोड़फोड़ की गई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी उठाए सवाल, कहा जहां हिंसा हुई वहां नहीं थी जुलूस की इजाजत। खरगोन हिंसा मामले में जमीयत उलेमाए हिंद ने अमित शाह को लिखा खत, कहा गरीबों को बनाया गया निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे खत में जमीयत का आरोप, अल्पसंख्यकों को किया जा रहा है परेशान। खरगोन हिंसा पर विवादित ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई। धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला दर्ज हुआ। यूपी के सीएम योगी ने दिखाई सख्ती। ट्वीट करके कहा यूपी में दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार की कड़ी तैयारी। 100 दिनों का एक्शन प्लान होगा तैयार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिखाए तल्ख तेवर, कहा गुंडे अपराधियों से पूरी कड़ाई के साथ निपटेंगे। गुंडे अपराधी और माफियाओं से पूरी कड़ाई से निपटा जा रहा है, कड़ाई से निपटा जाएगा। और गुंडे अपराधी और माफियाओं से पूरी कड़ाई से निपटा जा रहा है, कड़ाई से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना लिखा। न्यायपालिका को नजरअंदाज कर रही पुलिस। उत्तर प्रदेश में लागू होगा सिटीजन चार्टर। कोई भी अधिकारी 3 दिन से ज्यादा नहीं रोक पाएगा। फाइल देरी होने पर जवाबदेही तय होगी। करौली बॉर्डर पर रोकी गई बीजेपी की न्याय यात्रा। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट। पुलिस ने करौली में धारा 144 का दिया हवाला। तेजस्वी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठे। जेएनयू मारपीट मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 2 अलग अलग ग्रुप के छात्रों ने पुलिस से मिलकर रखा अपना पक्ष। कपिल सिब्बल ने एससी में की हिमाचल में होने वाले धर्म संसद को रोके जाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट अब 22 अप्रैल को करेगा मामले की अगली सुनवाई। साबरकांठा के हिम्मतनगर में हुए हिंसा मामले के आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आरोपी को पैदल लेकर आई थी पुलिस। कोर्ट में पेशी के दौरान जुटी भीड़। अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों की मांगी रिमांड। 10 आरोपियों को हिम्मतनगर कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। आणंद के एसपी ने किया बड़ा दावा। रामनवमी के दिन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे विदेशी संगठन। आणंद के एसपी अजी रजियान का दावा, मुस्तकीम मौलवी और उसके 2 साथी भी साजिश के बड़े किरदार।
रामपुर में पशु चोरी के मामले में आजम खान की बढ़ सकती है मुसीबतें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों से करवाई गई शिनाख्त। अमरावती आरोग्यश्री अस्पतालों में बने कियोस्क मॉडल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने निरीक्षण किया। चंडीगढ़ डिपो को मिली हैं 29 नई पीआरटीसी बसें। पंजाब परिवहन मंत्री लालजीत सिंह ने दिखाई है हरी झंडी। विभिन्न योजनाओं में बने आवासों का उद्घाटन। कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रहे मौजूद। भादु हत्याकांड में बोकटुई गांव पहुंची सीबीआई। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने आरओएआरओ मुख्य परीक्षा का स्केड्यूल जारी किया। 24 अप्रैल से होगी मुख्य परीक्षा। आरओएआरओ के 354 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में होगी ये परीक्षा। गोरखपुर जोन में नई शुरुआत। सोशल मीडिया पर सर्वे करवा के पुलिस के कामकाज पर ली जा रही लोगों से राय। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद हार्दिक पटेल का बड़ा ऐलान। लड़ सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव। 90 पायलट्स को बोइंग 373 मैक्स उड़ाने से रोका। डीजीसीए डायरेक्टर ने कहा पायलट्स को फिर से लेनी होगी ट्रेनिंग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फूलों की बौछार। साल में एक बार अप्रैल के महीने में खिलता है ये फूल। तमिलनाडु के मदुरै में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के 2 दिवसीय कन्वेंशन का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों प्रतिनिधि कर रहे इसमें शिरकत। इंदौर में पिता पुत्र के हौसले की हो रही चर्चा। अपने 7 साल के बेटे के साथ करेंगे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। ओडिशा के गोपालपुर में बनाया गया बीजू एडवेंचर पार्क। सीएम नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। पंजाब में बैसाखी पर्व की धूम। गेहूं की खेत में फसल पकने की खुशी में पूरा परिवार मनाता है बैसाखी। अमृतसर में गेहूं के खेत में पहुंचा पूरा परिवार। फसल काट कर मनाया बैसाखी का जश्न। असम के नागांव में बिहू स्वागत उत्सव मनाया गया। नवरूप जतिया विद्यापीठ ने कार्यक्रम का किया आयोजन। लड़कियां और लड़के पारंपरिक कपड़े पहनकर नाचते गाते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में पहुंचे थे यहां पर लोग। लखनऊ में फ्लावर शो बोगेनविलिया का आयोजन किया गया। बोगेनविलिया की नई उत्तम किस्मों को देखने पहुंच रहे यहां पर लोग। श्रीलंका में आर्थिक संकट बरकरार है। पड़ोसी देशों की मदद के बावजूद स्थिर नहीं हो पा रहे हालात। श्रीलंका में संकट के बीच में भारत ने फिर की सहायता। 11,000 मीट्रिक टन चावल कोलंबो पहुंचा। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ। टेंट लगाकर लंबे आंदोलन की तैयारी। पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने की श्रीलंकाई क्रिकेटर से अपील। कहा देश की खातिर छोड़ दें आईपीएल। श्रीलंका में व्यापक विरोध के बीच में राजपक्षे विरोधी 2 सदस्य पार्टी में लौटे। आर्थिक कुप्रबंधन के विरोध में दिया था इस्तीफा। मारिउपोल में फिर से जबरदस्त हमले की तैयारी में रूसी सेना। यहां पर मुस्तैद दिखे एक जगह पर जवान। मारिउपोल के घिरे बंदरगाह में से एक जगह पे अभी यूक्रेन की पकड़ मजबूत। रूसी जवानों ने टैंक्स को गोला बारूद से किया लैस। मारिउपोल में अब तक करीब 22,000 नागरिकों के मारे जाने की आशंका। डोनेस्क ओब्लास्ट के गवर्नर का दावा। खार्किव के बार्विकोव इलाके में रूसी हमले में बड़ी तबाही। लगातार धमाकों से खौफ में हैं लोग।
उत्तर पश्चिमी कीव के बोरोड्यांका शहर में यूक्रेन की सेना ने चलाया है अभियान। बर्बाद अपार्टमेंट्स का मलबा हटाने में जुटे जवान, 4 लाशें बरामद की गई। युद्ध के 49वें दिन धमाकों से दहला खार्किव, बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका। रूस ने अब लड़ाकू विमान जुटाए, 30 से ज्यादा विमानों की मौजूदगी। कीव ओब्लास्ट में मिली हैं 720 लाशों की पहचान हुई, 200 लोगों के अभी भी लापता होने का यूक्रेन का दावा। कीव को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका, $750 मिलियन के नए मिलिट्री सहयोग का वादा। यूक्रेन में रूस समर्थक माने जाने वाले विपक्षी नेता विक्टर की गिरफ्तारी, फरवरी से थे फरार। पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकाया, कहा यूक्रेन युद्ध में दखल पर होगा खतरनाक अंजाम। यूक्रेन के साथ बातचीत डीले होने की आशंका, पुतिन का बयान, शांति वार्ता में खलल पड़ा। कीव ने कहा युद्ध रोकने के लिए रूस के साथ जारी बातचीत मुश्किल। पुतिन ने फिर से जताया अपना इरादा, कहा यूक्रेन में जीत मिलने तक जारी रहेगा हमला। जर्मनी के राष्ट्रपति का बयान, मैं कीव जाने को तैयार था लेकिन यूक्रेन ने नहीं चाहा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोलीबारी, हमलावर ने मेट्रो स्टेशन पर दागी गोलियां, 10 लोगों को लगी गोली, कुल 16 लोग जख्मी हुए। फायरिंग से पहले हमलावर ने मेट्रो के अंदर स्मोक बम से मचाई अफरा तफरी, मची भगदड़। गोलीबारी के बाद कई जख्मी लोग जान बचाकर भागे, कुछ मेट्रो में भी गिर पड़े। गैस मास्क पहनकर आया था हमलावर, चश्मदीदों का दावा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के कपड़े में दिखा था फायरिंग करने वाला शख्स। फायरिंग के बाद भाग गया मास्क वाला हमलावर, अब तक कोई सुराग नहीं। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा आतंकी एंगल नहीं, लेकिन हमलावर काफी खतरनाक, दोबारा से कर सकता है हमला। शूटआउट के बाद न्यूयॉर्क में सबवे सर्विसेज रोक दी गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क में एफबीआई की टीम ने भी संभाला मोर्चा, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। न्यूयॉर्क पुलिस ने एक वैन को जब्त किया, हमलावर से जुड़ा होने का शक, जांच जारी। शूटआउट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, जब तक हमलावर को खोज नहीं लेते तब तक हार नहीं मानेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस को लॉकडाउन पर पार्टी करना पड़ा भारी, प्रधानमंत्री जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर लगेगा जुर्माना। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों को किया समर्थन, 24 अप्रैल को मैक्रों का सामना ले पेन के साथ होगा। फिलीपींस के लेथे प्रांत में तूफान आया, भारी बारिश की वजह से घरों में घुस गया पानी। न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी आग, लोगों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने की अपील की गई। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हेपी का बड़ा बयान, कहा रूस यूक्रेन युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की करेंगे जांच। कोरोना काल में महिलाओं को घर और नौकरी के बीच में संतुलन बिठाने में मिलेगी सहायता, लिंक्डइन के सर्वे में इसका खुलासा हुआ। इस साल भारत में 19% रहेगी कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर, ओमाम कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में दावा। गर्मियों में बिजली संकट की आशंका, कोयले की कमी से बिजली की सप्लाई पर मंडराया खतरा। यामाहा ने अपनी फ्लैगशिप बाइक YZF R15M का एनिवर्सरी मॉडल लॉन्च किया, द कॉल ऑफ द ब्लू थीम के तहत उतारी सुपर बाइक।
भारत में बनेगा एप्पल का लेटेस्ट फोन आईफोन 13। तमिलनाडु में शुरू हुई इसकी मैन्युफैक्चरिंग। 5G की कीमतों में कमी के बावजूद ऑपरेटर्स ने कटौती को नाकाफी बताया। ट्राई ने जताई है असहमति। मुंबई में CNG की कीमतों में 5 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा। PNG के दाम 4.5 रुपये बढ़ाए। LIC की वैल्यूएशन को 30% की कटौती। 16 लाख करोड़ के मुकाबले 11 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तय। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सरकार ने 2021-22 में 960 अरब जुटाए। इस साल 1.62 लाख करोड़ जुटाने का टारगेट है। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से WTO ने दुनिया की विकास दर का अनुमान घटाया। 4.7% से घटाकर 3% किया। आज हुई आलिया की मेहंदी की रस्म गणेश पूजा के साथ शुरू हुई। शादी की तमाम रस्में, पूजा में शामिल हुए परिवार के तमाम लोग और रिश्तेदार। आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट और बहन पूजा भट्ट की भी तस्वीरें सामने आई। दोनों आलिया की मेहंदी की रस्म में शामिल हुई। मेहंदी की रस्म के लिए रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह ने पहना हरे रंग का सूट, तो वहीं कजन करीना और करिश्मा साड़ी और लहंगे में सजी धजी दिखाई दी। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर दी रणबीर और आलिया को बधाई। हमेशा साथ रहने और यूं ही खुशियां बिखेरने की दुआ भी मांगी। सूरत के कारोबारी ने दिया रणबीर और आलिया को शादी का बेहद खूबसूरत सा तोहफा। शुभ मौके पर गिफ्ट किया गोल्ड प्लेटेड बुके। रणबीर जी और आलिया जी की गिफ्ट एज अ प्रेजेंट गिफ्ट करने चाहते हैं। क्या है ये रोज में